नमस्ते, स्वागत है आपका। अच्छा, अंग्रेजी की ये छोटे छोटे शब्द है ना, आई एन, ऑन, एट, क्या ये आपको भी परेशान करते हैं? भाई, अगर जवाब हाँ है तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज हम प्रेपोजिशंस को रटने वाले नहीं हैं, नहीं, बल्कि हम इन्हें मजेदार तस्वीरों और एकदम आसान ट्रिक से समझेंगे जो हमेशा के लिए याद रह जाएंगी। ये फ्रस्ट्रेशन तो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया ही है ना? कि बस एक प्रेपोजिशन गलत हुआ और पूरी बात का मतलब ही बदल गया। मतलब जरा सी गलती और इतना बड़ा कंफ्यूजन। अच्छा, चलिए इसे एक तस्वीर से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है आई एम एट द कार। इसका सीधा सा मतलब है कि मैं कार के पास खड़ा हूं, एक खास जगह पर दूसरी तरफ देखिए, आई एम इन द कार। यहां मतलब है कि मैं कार के अंदर बैठा हूं। देखा आपने, एट और इन, बस इन दो छोटे शब्दों ने मतलब को कहां से कहां पहुंचा दिया। यही तो पावर है इनकी। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है इस डर को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का। आज हम एक ऐसा तरीका देखने वाले हैं जिससे प्रेपोजिशंस का डर खत्म। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा मूल मंत्र क्या है? एकदम सिंपल, नियम नहीं, तस्वीर याद रखें। हमें ग्रामर के मुश्किल रूल्स में नहीं उलझना है। इसके बजाय हम हर प्रेपोजिशन के लिए अपने दिमाग में एक क्लियर कट पिक्चर बनाएंगे। और यकीन मानिए, यही वो ट्रिक है जिसकी वजह से आप इन्हें फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन प्रेपोजिशंस से जो हमें जगह यानी प्लेस के बारे में बताते हैं। और सबसे पहले हम 3 सबसे कॉमन प्रेपोजिशंस की गुत्थी सुलझाएंगे, इन, ऑन और एट। सबसे पहले बात करते हैं इन की। इसकी ट्रिक बस इतना याद रखिए, चारों तरफ से घिरा हुआ। जब भी कोई चीज किसी बाउंड्री के अंदर हो, हम इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, द मनी इज इन द वॉलेट। पैसा वॉलेट के अंदर है, चारों तरफ से घिरा हुआ। सिंपल। अब बारी है ऑन की। इसकी ट्रिक तो और भी सीधी है, किसी सतह को छूता हुआ। जब कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर हो और उसे टच कर रही हो तो ऑन लगता है। जैसे द लैपटॉप इज ऑन द डेस्क। लैपटॉप डेस्क की सतह को छू रहा है ना? और अब है एट। इसकी ट्रिक है एक निश्चित बिंदु पर। जब हम किसी खास जगह की बात करते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट की, तो एट का यूज होता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे मैप पर कोई पिन लगा हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स मीट एट द कैफे। कैफे एक फिक्स्ड जगह है मिलने की। तो एक क्विक रिकैप करें। इन मतलब किसी घेरे के अंदर, ऑन मतलब किसी सतह पर, और एट मतलब किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर। इस टेबल में ये अंतर एकदम साफ दिख रहा है। चलिए अब जरा एग्जाम के लिहाज से देखते हैं। अगर सवाल आए द पेंटिंग इज डैश द वॉल, तो क्या होगा? ऑन। बिल्कुल सही, क्योंकि पेंटिंग दीवार की सतह को छू रही है। और हाँ, एक आम गलती से बचिएगा। एट होम एक जनरल लोकेशन है, लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि आप बिल्डिंग के अंदर हैं, तो इन द हाउस कहना ज्यादा सही होता है। चलिए, जगह की पहेली तो सुलझ गई। अब समय के खेल को समझते हैं। और मजे की बात तो ये है कि वही 3 दोस्त आई एन, ऑन और एट यहां भी काम आते हैं, बस थोड़ी सी इलेक्ट्रिक के साथ। टाइम के लिए इन का इस्तेमाल होता है, लंबे समय के लिए। ट्रिक है लंबे समय की अवधि, जैसे कि महीने, मौसम या साल। फॉर एग्जाम्पल, माई बर्थडे इज इन जुलाई। जुलाई एक पूरा महीना है, एक लंबा पीरियड। अब आते हैं ऑन पर। समय के लिए इसकी ट्रिक है कैलेंडर के दिन और तारीखें। जब हम किसी खास दिन या तारीख की बात करते हैं ना, जिसे हम कैलेंडर पर सर्कल कर सकते हैं, तो ऑन का यूज होता है। जैसे द एग्जाम इज ऑन द 15। और टाइम के लिए एट का यूज होता है, सबसे प्रिसाइज, एकदम सटीक समय बताने के लिए। इसकी ट्रिक है घड़ी का सटीक समय। जैसे कि द मूवी स्टार्ट्स एट 8 PM। 8 बजे एक बिल्कुल फिक्स टाइम है। तो टाइम के लिए रूल क्या बना? इन महीनों, सालों जैसे लंबे समय के लिए। ऑन कैलेंडर की तारीखों और दिनों के लिए। और एट घड़ी के एकदम सटीक समय के लिए। बस। अब आगे बढ़ते हैं और उन प्रेपोजिशंस को देखते हैं जो हमें डायरेक्शन और मूवमेंट यानी गति के बारे में बताते हैं। ये समझना तो और भी आसान है, क्योंकि इनमें एक्शन है, मूवमेंट है। जैसे इनटू को देखिए। इसकी ट्रिक है बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट। इसमें गति है। जैसे ही डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल। वो बाहर से गति के साथ पूल के अंदर गया।
और इनटू का ठीक उल्टा है आउट ऑफ। इसकी ट्रिक क्या होगी? बिल्कुल सही, अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट। जैसे शी टुक द लेटर आउट ऑफ द एनवेलप, उसने लिफाफे के अंदर से खत बाहर निकाला। आइए प्रेपोजिशंस के साथ एक छोटी सी जर्नी पर चलते हैं। स्टेप 1, वॉक अक्रॉस द रोड, मतलब सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे तक। स्टेप 2, गो थ्रू द टनल, यानी सुरंग के अंदर से गुजरना। और आखिर में स्टेप 3, क्लाइंब अप द हिल, यानी पहाड़ी पर ऊपर की ओर चढ़ना। देखा, सब में मूवमेंट है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका सबको इंतजार रहता है, वो प्रेपोजिशंस जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। लेकिन फिक्र नहीं, हमारी पिक्चर वाली ट्रिक यहाँ भी काम आएगी। सिंस वर्सेस फॉर, इसमें तो हमेशा ही कंफ्यूजन होता है ना। इस टाइमलाइन को देखिए, सारी उलझन दूर हो जाएगी। सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, जैसे 2020 से, और फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं समय की कुल अवधि बताने के लिए, जैसे 6 साल तक। तो सिंस यानी कब से और फॉर यानी कितनी देर। और अब बिटवीन वर्सेस अमंग, इसका नियम तो बच्चों का खेल है। सीधी सी बात है, बिटवीन 2 लोगों या चीजों के लिए, और अमंग 2 से ज्यादा के लिए, यानी एक पूरे ग्रुप के लिए। तस्वीर में ये बात एकदम शीशे की तरह साफ है। तो आज हमने असल में क्या सीखा? यही कि प्रेपोजिशंस सिर्फ ग्रामर के रूल्स नहीं हैं, ये तो शब्दों के बीच रिश्तों की कहानी है। ये बताते हैं कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से कैसे जुड़ी है, जगह में, समय में। और जब हम इन्हें इस नज़र से देखते हैं ना, तो ये बहुत आसान लगने लगते हैं। सो जाने से पहले मेरा एक सवाल है, आज कौन सी प्रेपोजिशन की तस्वीर आपके मन में सबसे अच्छे से छप गई? क्या वो वॉलेट में रखे पैसों की थी या डेस्क पर रखे लैपटॉप की? बस उस तस्वीर को याद रखिएगा और प्रेपोजिशंस आपको हमेशा याद रहेंगे।